नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। पूरा फैसला क्या है, क्या कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इसका आम जनमानस को समझने के लिए क्या इसका अर्थ है, उसको समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आप बताएं कि क्या है ये फैसला और इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जब 19 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो उस आदेश के खिलाफ एक भ्रम फैलाया गया और कोर्ट की मर्यादा पे और पार्टीज की मर्यादा पे सवाल उठाया गया और बोला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप याचिका सेम डे दायर करें और बिना किसी पक्ष को सुने हुए सेम डे ऑर्डर आ जाए। और जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, साथ ही साथ पार्टीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, लीगल प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह उठाया था। आज उन सारी बातों को पूर्ण विराम लगा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में एक्स पार्टी सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ का मैंडेट ये है कि सर्वे कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए किसी पार्टी को सुनने की जरूरत नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया था। सिर्फ लॉ का मैंडेट ये है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तो दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म करके उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जिसको यहाँ पे फॉलो किया गया 19 और 24 नवंबर दोनों दिन जब सर्वे किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो ट्रायल पे स्टे चल रहा था, उस स्टे को वेकेट कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, वो यहाँ लागू नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज आएगा? ग्राउंड लेवल पे बात यह है क्योंकि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई के इसमें कोई डिनाइल नहीं, दोनों पक्ष मानते हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट्स एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होंगे, वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का फैसला है वो भी यहाँ पे लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या एक स्टेप आगे बढ़ गए? बिल्कुल, एक स्टेप आगे बढ़े हैं और काफी एक बड़ा संघर्ष रहा 6 महीने का। इस एक ऑर्डर को चुनौती दी गई और 6 महीने तक ट्रायल स्टे रहा। डिले टैक्टिक्स थी, उस पर आज पूर्ण विराम लगा है और मुझे पूरी उम्मीद है ट्रायल आगे बढ़ेगा, WS फाइल होगा, इश्यूज फ्रेम होंगे और जब हम एविडेंस लीड करेंगे तो ये साबित कर देंगे कि गलत ढंग से यहाँ पे कब्जा किया गया। एडवोकेट जैन, आप एक सवाल का जवाब और दें, क्योंकि कई बार हमने और केसेस में भी, सिमिलर केसेस में देखा है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले हैं कि एक पक्ष हाई कोर्ट से हारता है या उसे एक तरह से डिफीट मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को मूव करता है। तो इस केस में क्या इस तरह का लीगल हर्डल आ सकता है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी आ सकता है और हाई कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है। अब ये तो मस्जिद कमेटी को डिसाइड करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो हम भी उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे, हम भी कैविएट फाइल करेंगे और यहाँ पे अपनी बात तर्कों के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि कैविएट आप फाइल करेंगे। अच्छा, अभी अगर बाय द वे वो नहीं आते हैं यहाँ पर तो ट्रायल स्टे वेकेट हो चुका है, ट्रायल आगे बढ़ेगा, हम ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्त करने की बात है या सर्वे कोर्ट कमिश्नर तो देखिए नियुक्त हो चुका है, उन्होंने सर्वे भी कर लिया है 19 और 24 नवंबर को, अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने दाखिल कर दी है। तो अब उस रिपोर्ट पे आगे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए।